पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। मशरिक़ वस्ता में जंग फिर टल गई। ट्रंप ने पहले ईरान पर शदीद बमबारी की धमकी दी, चंद घंटे बाद हमले मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान पर आज मुजव्वज़ा फ़ज़ाई हमले मंसूख कर दिए। ईरान से मुज़ाकरात को आला सतह पर मंजूर कर लिया गया है। फ़रीक़ैन के दरमियान हतमी निकात पर इत्तफ़ाक़ हो चुका। अमरीका, इसराइल और कई खलीजी और इलाकाई मुल्क इस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्किया, पाकिस्तान और दीगर शामिल हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी रहेगी। हतमी मुआहदे की दस्तखती तकरीब का वक्त और मकाम जल्द बताया जाएगा। ट्रंप की नए हमलों की धमकी पर ईरान ने हालात बिगड़ने की वार्निंग दी थी। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर सफारती कोशिशें की। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने फ़रीक़ैन को मुमकिन मुआहदे के करीब लाने पर कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इलाक़ाई कशीदगी बढ़ते ही सफारती महाज पर फिर मुतहरिक रहे। कितना टैक्स, कितना रिलीफ, क्या होगा सस्ता और क्या महंगा? आइंदा माली साल का 17,500 अरब से ज़ायद हजम का बजट आ जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मंसूबा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। दिफाई अखराजात तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। तजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ने का खदशा। ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 3.8%। सनती शोबे की शरह नमू 4% रहने की तवक्को। बड़ी सनतों की तरक्की 4.5%। खिदमात का शोबा 4.2% बढ़ने का हदफ। विफाकी PSDP का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 2,218 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बजट की मंजूरी देने के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब। बजट आज से पहर 3 बजे कौमी असम्बली, 5 बजे सेनेट में पेश होगा। बजट पर IMF के साथ मामला तय पा गए। आलमी मालियाती इदारे के साथ FBR के टैक्स अहदाफ पर भी मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक विफाकी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए टैक्स रिलीफ देने पर गौर। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। माहाना 1,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन वालों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 2,67,000 माहाना आमदन पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 20% किए जाने का इम्कान। मुजव्वज़ा टैक्स रिलीफ से तकरीबन 4 लाख मुलाजमों के मुस्तफ़ीद होने का इम्कान। माहाना 4,67,000 आमदन पर 29% टैक्स की तजवीज़। माहाना 5,83,000 तक आमदन पर 32% टैक्स लगाने पर गौर। 5,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन पर 35% ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद आमदन पर आयद सरचार्ज ख़त्म किए जाने की तजवीज़। IMF सोलर पैनल्स पर मुजव्वज़ा टैक्स वापस लेने पर रजामंद। शरह नमू हदफ से कम रही, महंगाई में इजाफा हुआ। टैक्स वसूलियों समेत कई अहम इक़्तिसादी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से बढ़ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2025-26 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा शरह नमू 3.7% रही, हदफ 4.2% था। पहले 10 माह महंगाई की औसत शरह 6.2% रही। ईरान जंग के बायस अप्रैल और मई में अफरात ज़र बढ़कर 11.66% तक पहुँच गई। फीकस आमदनी $150 इजाफे से $1,901 हो गई। ज़राअत के शरह नमू 2.9% रही, हदफ 4.5% था। सनती तरक्की की शरह 3.51% रही, हदफ 4.3% था। खिदमात के शोबे में शरह नमू 4.09% रही, हदफ 4% था। सीमेंट की तलब 10, पेट्रोल 5 और खाद की 17% बढ़ी। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा। जुलाई से मई तक 38 अरब डॉलर रही। बरामदात का हदफ 35.3% था, जो 28 अरब डॉलर रही। दरामदात का हदफ 65.2 अरब डॉलर था, जो 63 अरब डॉलर रही। टैक्स वसूली 14,799 अरब होने का इम्कान। मुल्क में गधों की तादाद बढ़कर 61,60,000 तक रिकॉर्ड। इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक लाइव स्टॉक शोबे में 3.75% बेहतरी, पैदावार में 3.46% इजाफा। भैंसों की तादाद 4 करोड़ 91 लाख हो गई। बकरी और बकरे 9 करोड़ 18 लाख रिकॉर्ड। घोड़ों की तादाद 3,86,000 तक हो गई। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 4.5% की निस्बत शरह नमू 0.65 रही।
गंदम की पैदावार 4.3% इजाफे से 2,96,05,000 टन तक पहुंच गई। चावल की पैदावार 2.8% बढ़कर 99,98,000 टन रिकॉर्ड। गन्ने की पैदावार में 6.2% इजाफा, पैदावार 8,94,50,000 टन। चने की पैदावार में गैर मामूली 50.4% शरह नमू रिकॉर्ड। आलू की पैदावार में 27.6% और केले की पैदावार 30.8% बढ़ी। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की। नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर इत्तलात की शिरकत। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहदा के लवाहिकीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजफ्फराबाद हादसे में शहीद होने वाले 2 मसीही जवानों की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गईं। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में मसीही शहदा की आखिरी रसूमात में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। शहदा की वतन से लगन और अज़्म आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल मैतन तोकैल को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के मजबूत दिफाई इश्तराक को सराहा। तुर्क बरी फौज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। जनरल मैतन तोकैल की एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। ईरान का अमरीकी इश्तियाल अंगेजी पर अपनाए हुर्मुज का लॉकडाउन। ईरानी फौज का अभी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान। कहा, अपनाए हुर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अपनाए हुर्मुज से जहाज गुजरने का अमरीकी दावा झूठ है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है, अपनाए हुर्मुज खुली है, ईरान का कंट्रोल नहीं। सिर्फ उन जहाज़ों को रास्ता मिलेगा जो नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ईरान को टैक्स देने वाले जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज से गुजरने की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका का नाकाबंदी तोड़ने वाले भारतीय ऑयल टैंकर्स पर हमला। अपनाए हुर्मुज में वार्निंग नजरअंदाज करने वाला भारतीय ऑयल टैंकर तबाह। 2 भारतीय एहलकार हलाक, 3 लापता हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने हिदायत नजरअंदाज करने पर भारतीय जहाज के इंजन रूम पर गाइडेड हथियारों से हमला किया। खलीज ओमान में अमेरिका का ईरानी कार्गो पर भी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक 150 टन वजनी जहाज मकामी अफराद की मलकियत था। ओमान की बंदरगाह क़स्ब से सामान ले जा रहा था। अमले के 5 अफराद को करीबी बहरी जहाज़ों की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया।